नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई। सिटी हेल्थ के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों के दांतों में होने वाली तकलीफ के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिनव सिंघल, जो कि त्रिपाठी दंत चिकित्सालय से हैं। इनसे जानते हैं कि बच्चों के दांतों में किस तरह की तकलीफ होती है और उसका इलाज किस तरह से होता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, बच्चों के दांतों में भी तकलीफ होती है? आजकल की धारणा, अभी भी ये धारणा रह चुकी है कि बच्चों के दांत है, दूध के दांत है, निकल जाएंगे, उसके बाद पक्के दांत आएंगे जो जिंदगी भर रहेंगे। पर दूध के दांत भी उतने ही अहम और इम्पोर्टेंट है जितने पक्के दांत होते हैं। जैसा दूध के दांत खाने में, चबाने में, दिखाने में और साथ ही साथ वो नीचे वाले जो पक्के दांत है उसको बचाने के काम में करते हैं। अगर उसमें इन्फेक्शन फैला तो सेम नीचे जो पक्के दांत बन रहे हैं उसमें इन्फेक्शन फैलेगा। तो जो 10 से 12 साल बाद जो पक्के दांत आएंगे आफ्टर डेसिडस टूथ या दूध के दांत के बाद, वो भी कुछ ना कुछ हद तक खराब आएंगे। तो अगर हम दूध के दांत को बचा के रखेंगे तो बच्चे को दिखने में भी अच्छा लगेगा, वो खा भी सकता है, नीचे वाले दांत को बचा भी सकता है। और कई सारी हैबिट हो जाते हैं, या बोले हैबिट को इन द सेंस जीभ जो है खाली जगह में हमेशा घुसने की कोशिश करते हैं, तो उनको बात करने में तकलीफ होगी, थूक गलत जगह से गटकेंगे और दांत टेढ़े मेढ़े होंगे। इसीलिए जितना इंपॉर्टेंट परमानेंट या पक्के दांत होते हैं उतना ही इंपॉर्टेंट दूध के दांत भी बचाने के में होते हैं। दूध के दांत एक बार जब निकल आए और जब पक्के दांत निकल आए तो उसके बाद जो टेढ़े मेढ़े दांत निकलते होंगे, या जो 7-8 साल के जो बच्चे हैं उनमें किस तरह की तकलीफ है? अगर दूध के दांत जल्दी झड़ जाए और अपन ध्यान ना दें, जैसे किसी भी कारणवश कीड़ा लगने के कारण अगर वो जल्दी झड़ जाते हैं, तो जो पक्के दांत है वो अपने समय से पहले तो आएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, वो जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे या देर से निकलने की कोशिश करेंगे, तो क्या होंगे, दांत टेढ़े मेढ़े चालू होने आएंगे। इसीलिए अपन जो जगह है, जो पक्के दांत के लिए जगह है, जो दूध का बना के रखते हैं, वो जगह को बचा के रखना पड़ता है अपन को। इसीलिए दूध का उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पक्का है। खास करके बच्चे जंक फूड खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, और समय ऐसा हो गया है कि फास्ट फूड खाने का समय हो गया है, और ये खास करके बच्चों में ये प्रचलन है, इन चीज़ों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या ये प्रभावित करते हैं क्या दांतों को? जी, बहुत हद तक प्रभावित करते हैं दांतों को। अगर बच्चा कुछ भी खा रहा है, स्टिकी फूड खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, कैरामेल खा रहा है, चीज़ खा रहा है, जो पिज़्ज़ा बर्गर में बहुत ज़्यादा रहते हैं, खा रहा है, उसके बाद हमेशा कुल्ला करने की कोशिश करिए, दांत को साफ से साफ रखिए। खाने में उतनी तकलीफ नहीं है, जो खाने की चीज़ें चिपक ही रहती है दांतों में, चिपकी हुई चीज़ ड्यूरेशन बढ़ाती है बैक्टीरिया के लिए, और दांत में चिपकी वहाँ चिपकते हैं, तो उसके कारण केरीज जो होती है, जो बोलते हैं कीड़ा लगना, वो बढ़ जाता है। तो अगर कुछ खा रहे हैं बच्चे चॉकलेट, तो अपन ध्यान दें कि वो साफ़ कर ले। तो सुबह उठने से पहले, अब और रात को सोने से पहले हमेशा ब्रश करके सुलाएं बच्चे को। बच्चों में जो खास करके जो बीमारी होती है, जैसा आप कह रहे हैं कि जंक फूड्स खाने से परेशानी आती है, और या चॉकलेट्स खाने से परेशानी आती है, दांतों की सड़न क्यों होती है? दांतों की सड़न ये होती है कि वो जंक फूड और स्टिकी फूड जो है वो दांत से चिपका रहता है। चिपके रहने के कारण वहाँ पर सफाई हो नहीं रही है। वहाँ पर जो अपने नॉर्मली अमूमन हर के मुंह में बैक्टीरिया रहता है, वो बैक्टीरिया तब तक एक्टिवेट नहीं होता है जब तक उसको शुगर, जो जंक फूड ये चॉकलेट से मिलता है, तो जो शुगर और जंक फूड जो है दांतों से चिपका हुआ है, तो बैक्टीरिया एक्टिवेट होता है और वो दांत को सड़ाने में काम में करता है। इसीलिए अपन जब भी खाएं उसको साफ कर लीजिए। इलाज किस तरह से होता है? बच्चों के दांतों का इलाज सेम एज ए परमानेंट टूथ या बड़ों के दांत में होता है, बस उसकी जो फीलिंग होती है, जैसे अगर नस का इलाज कर रहे हैं तो जो बड़ों में फीलिंग होती है वो रिजॉल्व नहीं होती है, वो जिंदगी भर चलना है, तो वो जड़ों के अंदर पक्का मसाला डलता है। बच्चों में जो है वो बायोकम्पेटिबल मटेरियल डलता है। जैसा जैसा पक्का दांत ऊपर आता जाएगा तो दूध के दांत के जड़ जो है गलते जाते हैं, तो जो मटेरियल से फिलिंग करेंगे वो भी उसी के रेट में, जिस तरह से जड़ गल रहे हैं दूध के, उसी रेट में वो मटेरियल भी गलेगा, ताकि जो नीचे के पक्के दांत हैं वो रुके ना अपने टाइम से आने से पहले, और सही टाइम पे है, और साथ ही साथ रूट कैनाल जो है वो उसको बचा के भी रखे पक्के दांत। दांतों का इलाज, जो बच्चों के दांतों का इलाज है, वो कब से शुरुआत होनी चाहिए? बच्चों को कब से डॉक्टर के पास लाना चाहिए कि दांत की तकलीफ है या नहीं है, ये कैसे पता चले? जब बच्चे का पहला दांत निकला 7 महीने में, 8 महीने में, तब से आप दिखा के डॉक्टर से मिलाते जाइए, डेंटिस्ट से मिलाते जाइए कि क्या वो दांत सही टाइम पे निकला कि नहीं निकला। आजकल अनुमान देखा जा रहा है कि दांत बहुत देरी से निकल रहे हैं, और कभी कभी तो होते साथ बच्चे के होते सारे दांत दिखते हैं। अपन ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चों के दांत निकले हैं, तो अपन कुछ गलत सोचते हैं। वो क्या करता है, बच्चों को अंदर ही अंदर काटता है, छाला बनाता है। बड़े हैं, बता सकते हैं कि हमको छाला हो रहा है, हमें दर्द हो रही। 6 महीने का बच्चा आपको क्या बताएगा, वो सिर्फ रोएगा। तो अपन तकलीफ को ध्यान नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए बच्चों को 6 महीने 7 में जब पहला दांत आ रहा है, या बचपन में ही दांत उग चुका है, होते साथ ही नवजात का दांत हो गया, तब से आप दिखाना स्टार्ट करें, ताकि बच्चा फैमिलाइज भी होते जाए और उनका इलाज बचपन से लेके बड़ों तक के अच्छे से होते रहे।
अमूमन जो दांत का दर्द होता है उसे लेकर काफ़ी तकलीफ होती है, ऐसा बताया जाता है। इस दर्द को लेकर यदि कोई बच्चा आपके पास आता है तो उसका इलाज किस तरह से होगा, और क्या वाकई में बहुत दर्द के साथ ये इलाज होगा? जी, दर्द तो होता है, पर बच्चा अमूमन जब भी इलाज कराने डेंटिस्ट के पास या डॉक्टर के पास आता है तो वो हमेशा डर के आता है कि मेरा दांत निकलेगा, मेरे को ज़बरदस्ती सुई लगेगा। तो जो बचपन से आपको जो बच्चों को डराने की भावना रखते हैं कि कुछ भी ये मत करो, ये खाओ, वो मत खाओ, वरना सुई लग जाएगा डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले तो ये सुई का जो डर है वो बच्चों को मन में बचपन से मत डालिए। कोई दर्द होता नहीं है, पर बच्चा हमेशा डरा हुआ रहता है और डेंटिस्ट के पास आता है। तो जब भी वो इस यहाँ आता है हमारे पास, तो पहले हमको समझाना पड़ता है कि बच्चा यहाँ पर सुई नहीं लगेगा, लेज़र है, बहुत सारे अलग अलग पद्धति है, उससे हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो उससे बच्चा पहले तो डरा हुआ सहमा हुआ रहता है, पर जब से दोस्त का जैसा रूम है, जैसा डेकोरेशन है, जैसा बच्चे को माहौल चाहिए, उस माहौल को ढालने की कोशिश की गई है इस क्लिनिक में, और उस तरीके से बच्चा फैमिलाइज होता है। अच्छा लगता है कि हाँ, यहाँ अच्छा इलाज होगा, ये मेरे घर समान है, ये बच्चों का इलाज अच्छा होता है। तो वो बच्चा धीरे धीरे करके हमसे कोऑपरेट करता है और हम उसको धीरे करके इलाज करते हैं। तकलीफ़ होती है लोगों को, वो ये तकलीफ़ है कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं और उसको कई तरह की तकलीफ़ें आएंगी, इसलिए वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, खास करके खर्च को लेकर के नहीं आते। तो क्या बहुत ज़्यादा खर्च होता है क्या? जी, खर्च वही है, खर्च जितना हमें मटेरियल कॉस्ट लगता है हम उतना ही लेते हैं, उससे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगते। और खर्च यहाँ मिनिमम से मिनिमम लिया जाता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसमें कोई मतभेद नहीं है। जितना भी हमारे पास लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, तो ये नहीं है कि लेटेस्ट टेक्निक है तो इनका महंगा होगा, हम वही रेट लेते हैं। लेटेस्ट इंक्रूमेंट इसलिए रखते हैं कि पहले जो है ब्लाइंड प्रोसेस होता था, हमेशा सोच के महसूस करके डेंटिस्ट्री करते थे। आज हम हर चीज़ देख के करते हैं थ्रू RVG, जो डिजिटल एक्सरे है, जो हमेशा कंप्यूटर में दिखता है। पहले अपन सिर्फ महसूस करते थे कि हाँ यहाँ तक होगा, इसे साफ करें, पर आज की डेट में हम हर चीज़ को देखते हैं, चाहे वो जड़ के अंदर कितना हो, हड्डी के अंदर कितना, वो मेजर करके हम इलाज करते हैं। तो इलाज में हमारा ड्यूरेशन भी कम होता है, ड्यूरेशन कम होता है तो काम भी अच्छा होता है। पर ये मत सोचिए कि इससे महंगा होगा इलाज, इलाज वही है जो सब जगह रहता है। आजकल हमारे पास बहुत जितने भी आधुनिक से आधुनिक, जो दिल्ली, मुंबई, बॉम्बे लोग जाते हैं कि वहाँ आधुनिक पद्धति है, सारी आधुनिक पद्धति यहाँ इस क्लिनिक में आ चुके हैं। उनसे इलाज क्या सुविधा मिली है और क्या और बेहतर होने के लिए? हाँ, हम टुवर्ड्स परफेक्शन पहुँच चुके हैं बहुत हद तक के आज के ज़माने में, जो इस लेटेस्ट इक्विपमेंट के कारण बहुत हमें सहायता मिली हुई है। पहले के समय में हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, पर आज हम टुवर्ड्स परफेक्शन इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। तो आज हमने जाना बच्चों के दांतों में किस तरह की तकलीफ होती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। खास करके बच्चों को तब से दिखाने की ज़रूरत है जब से उनके दांत निकलना शुरू होते हैं, ये और दूध के दांत जब टूटना शुरू होते हैं उस वक्त पे दिखाना चाहिए, ऐसा डॉक्टरों का कहना है, ताकि बच्चों का जो दांत है वो बेहतर रह सके और ताउम्र उसकी देख रेख की जा सके। तो आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और फिर जानेंगे किसी नई बीमारी के बारे में। नमस्कार।